सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। तेरे कवन कवन गुण कहता तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न सकूं। तुम ठाकुर ऊंच भगवाना। मैं हर हर नाम धर सोई। ज्यों भावै त्यों राख मेरे सतगुर। मैं तुझ बिन अबर न कोई। हम मेरे तुम पूजल करते। हम निर्गुण तुम दाता। हम मूरख तुम चतुर स्याणे। तुम सर्व कला का दाता। माधो हम ऐसे तुम ऐसा। हम पापी तुम पाप खंडन। निको ठाकुर देसा। हाजरा हुजूर जरा गुस्सा कला प्रभु जबर छकर तख्त मालिक शब्द की तेरा गहर गंभीरा। बिन शब्द जग बौरानी। दीन दुनी दे मालिक श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन मुकद्दस हजूरी अंदर अमृत वेले दे हफ्तावारी दीवाना की हाजिरी करते परम सम्मान जो गुरु प्यारी सत्संगी जी ने बहुत भावना श्रद्धा के नाल आप अग्नि बाणी का कीर्तन सरवण गाने सुन। आप जी ने शब्द श्रवण किया। सतगुरु दया करे सुखदाता। हम लावे हैं आपन पाली। पाली का मतलब है पल्ला। और जे गुरु अपने शब्द का पल्ला ज्ञान रूपी ना फराए तो असी हनेरे विच गुआचे गए। हम अंधे अंध दिखै बिख राती क्यों चालन गुजारी। इस तो पर आखिरी शब्द आप जी ने हजूरी रागी जत्थे ने सरवण गाया। जानी जानी रे राजा राम की कहानी। कबीर साहब का शब्द है और कबीर साहब भगत कबीर जी अपने जीवन का अनुभव इस दुनिया के इस मनुखताई मार्ग के उत्ते तुरन वाले अपने आप को दुनिया के मोह के विच गुआचण वालियां नूं एक उपदेश दसते हैं कि तुसी जिन्नी मर्जी दुनिया की सुख दुनिया की जिन्नी मर्जी कमाई करके दौलत की कमाई करके ऐशो इशरत इकट्ठा करके भावें जिन्नियां मर्जियां महंगियां तो महंगियां सवारियां पोशाकां कपड़े खाने पीने हों, पर मैं तुहानू जीवन का ऐसा अनुभव दसदा जिहड़ा अनुभव तुहानू दुनिया की बेशुमारता विचों नहीं।
और उस अनुभव को कबीर साहब कहते मैं जाने जानी जानी रे राजा राम की कहानी। एक वो राम नहीं जिन श्री रामचंद्र के, हाँ वो भी अपनी जगह मुबारक ने, वो भी इस धरती पे आए, उन्होंने भी अपने अपने बौद्धक वर्ताए। पर कबीर साहब कहते मैं उस राम की गल करना जो इन्हां विच भी है, इहदे विच भी है, उहदे विच भी है, जो उहदे विच भी है, जो मेरे विच रमया होया है। आओ मैं तुहानूं उस राम दे दीदार करावां जिन्हें की गल सुन, मैं तुहानूं उहदे रूबरू करावां। जे मेरी इस छोटी जी गुजारिश नूं मन्नो, मैं जाणिया ते मैं तुहानूं दसना भी चाहुंदा कि उहदी कहानी किहों जी है। वो दुनिया की क्लेशां वाली कहानी नहीं है, वो दुनिया की ऊंच नीच वाली कहानी नहीं है, वो नफरत भावना वाली कहानी नहीं है, मैं उन्होंने हरा के आप जिता वो कहानी नहीं है, वो उन्हें माड़ा बना के अपने आप को सब कुछ चंगा बनाना ये कहानी नहीं है। वो चार बंदियां दे विच किसी नीच भावना दे विच पूर्ण रूप दे विच उन्हें हीनता दे विच प्रगट करना, पेश करना ये कहानी नहीं है। ये कहानी बड़ी अगमी है। आओ इस कहानी के दर्शन करिए, जिस कहानी में भगत कबीर जी कहते हैं कि मैं जाने कि मैं तुहानूं भी दसना चाहूँगा, क्योंकि भाई साहब गुरु कबीर साहब ने शब्द की समाप्ति की थी। सुदास का एक फर्ज बनता है, जितों समाप्ति हुई है उतों लड़ी अकेली हुई है। सो जिन्ना समा सतगुरु जी ने दास की झोली पाया, बख्शो असीस कोई रसना दे बिनारे गज बख्शी तू बख्शी नदी साथी दो आपको जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कबीर साहब की जिंदगी कोई आम मनुखा वाली जिंदगी नहीं सी। हाँ स्यों के भाव सानू लगता है कि वो भी बनारस की धरती ते रहे, वो भी खड्डी दे उत्ते धागा बनाते सी, कपड़े का काम करते सन, आम मनुखा वांग सन, पर उन्होंने सुध बदली सी। कबीर साहब कहते तुसी भी दुनिया में आम मनुखा वांग विचरो, पर मैं चाहुंदा कबीर साहब कहते जिवें मेरी सुध जुड़ी जो ना तुहाडी सुध भी जुड़ जाए। ये सच्ची मित्रता है जिन्हों बाणी दे विच अक्सर असी शब्द इस बचत नूं चेते करते हैं कि जिन्हां दिसंदड़ियां दुरमत बनियां मित्र असाडड़े सही, कि उन्होंने मित्र बनाओ जिन्हां दे दीदार कीतियां, जिन्हां नूं मिलिया साडे अंदर कोई चंगे गुण पैदा हो ते माड़ी भावना खत्म हो जाए। असी नफरत विच आईए कुछ बोलने वास्ते, अगों उन्होंने वेखदे सार साडी नफरत ही खत्म हो। वाह कबीर साहब कहते एक कहानी मैं दस दिया, मैं उस कहानी की गल कर रहा कि कोई बंदा तुहाडे कोल नफरत विच आए ते तुहाडे दीदार करदियां ही उहदे अंदर नफरत मर जाए, प्रेम पैदा हो जाए। कमाल की कहानी, और इसी कहानी को दुनिया के लोग समझ नहीं सके। कबीर साहब ने आख्या लोग जाने यह गीत है, यह तो ब्रह्म विचार। दुनिया को यह लगेगा कि जिहड़ी कहानी जानी जानी रे राजा राम की कहानी, ये ना सोचो मैं बार बार लफ्ज कहानी बरत रहा क्योंकि कबीर साहब ने बाणी च कहानी बरतिया, पर यह कहानी आम कहानियां की तरह नहीं। ये कहानी क्योंकि सानू लगेगा कि कबीर साहब के घर में कलेश, कबीर साहब कहते कलेश है मेरे घर च, मेरी वोटी मेरे तो लड़ती है, मेरे बच्चे मेरे तो लड़ते हैं, खफा होते हैं, मेरी मां मैनू ताने देती है। एक नहीं कई शब्द कबीर साहब ने। पहला शब्द जेड़ी मां कबीर तो नाराज है, बड़ी नाराज है, नाराज होके इन्नी हद हो गई कबीर को वेंदे सार मां खुद खुद के रोंदी है कि इस कमले का की बनेगा। इथों तक गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी च कहा कि ये कबीर को लेना मेरे घर किवें जम पिया, ये मैं किहड़े माड़े कर्म करके आई सां कि मेरे घर जम पिया। फिर ये भी कहती है कि साडे कुल च किसी ने राम नहीं जपिया रबिया होया, इनू किने राम जपा। दो शब्द मैं आप संगतां दे सामने रखना चाहुंदा। पहला शब्द मुस मुस रोवै कबीर की माई, वो फुट फुट के रोंदी है। कबीर साहब कहते मेरी मां यह बारिक कैसे जीवै रघुराई, ये मेरा पुत्र किवें जीवेगा।
ये तो दुनिया के लोगों की तरह है ही नहीं, ये तो है ही नहीं आम लोगों की तरह जिहड़े आम लोग विचरते, ये बखरी सोच। द होल ट्रैफिक इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, माय सन इज मूविंग इन अनदर डायरेक्शन। माय सन इज नॉट द पार्ट ऑफ द ट्रैफिक वेयर द होल ह्यूमैनिटी इज मूविंग। ये किहड़े पासे तुर गया? मुस मुस रोवे कबीर की माई, ये बारिक कैसे जीवे रुराई, तनना बुनना सब छड्यो है कबीर, हर का नाम लिख ले हो शरीर। कि कबीर तू रब दा नाम इन्ना ना जपिया कर कि तू खड्डी वेले धागा पाउण लग्या भी आलस करे। ते कबीर कहते हैं मैं आलस नहीं करता मां, मैनू ये है कि जब खड्डी विचों धागा निकल जाए ना, खड्डियां हुण असीं शहरियां ने तो नहीं वेखियां, हाँ तुसां बजुर्गां ने जरूर वेखियां होणगीਆਂ पिंडां विच जिहदे विच धागा बनाया जाता है। पिंडां विच हज भी उहदे विच पैर भी चलाए जाते ते हत्थ भी चलते हैं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ जब धागा निकल जाए ना, फिर धागा मूँह विच पा के ते फिर खड्डी विच जिवें असीं कहने आ सूई 'च धागा पाउणा ते मूँह विच धागा पाउणा पएगा, धागे नूं सीधा करना पएगा, सीधा होएगा ते पएगा। कबीर साहब कहते हैं जब लग धागा बाहों बेरी, तब लग बिसरै राम स्नेही। कि मेरी माँ जिन्ना चिर तक मैं धागा मूँह विच पाउणा है ना, एक बारी राम मेरे मुँह तो मनफी हो जाए। कितनी कमाल की गल है। एक छोटी कहानी नहीं, ये बड़ी अगमी कहानी है। ते कबीर साहब दे घर दी गल जे करिए ते मां इत्थों तक कहंदी है, किहड़े पासे तुर पिया तू कबीर, कि तू ना कोई घर दे काम करदे तैनूं वेखिया, ना तैनूं कोई घर दे विच हत्थ बनाउंदे वेखिया, ना कुछ करदे वेखिया। ते कबीर साहब कहंदे आ जद सारी दुनिया सुत्ती हुंदी है, मैं उस वेले अपने काम कर लेना, मैं उस वेले कर लेना। और सच्ची गल भगतां दे काम करतार आके करके जाता, रब करके जाता, कोई वो नहीं, कोई उत्तों नहीं आउंदा करन वास्ते। पार ब्रह्म परमेश्वर एक ऐसी ताकत भरदा है बंदगी करने वालियां दे अंदर, जिहड़ी ताकत उन्हां नूं दिन ते रात एक कर दिंदी है। ये किसी बदले की खेल है। ये कबीर साहब का शब्द है। कबीर साहब कहते मेरी पहली पत्नी मैनूं बड़ी तंग करदी सी, फिर मैं उस पत्नी दे नाल छोड़ छुड़ा कीता ते फिर मैं दूसरी पत्नी अपने घर लेके आया। फिर हुण की होया, पहली पत्नी मेरे तो भी औखी सी, मैं भी उस तो औखा सी। वो मेरी सस मेरी मां नूं भी ते अपनी सस नूं दुखी करदी सी। हुण मैं जिहड़ी पत्नी अपने घर लेके आया, वो अपनी सस नूं भी खुश रखदी है, अपने सहुरे घर नूं भी खुश रखदी है, भाव मेरे घर नूं सारियां नूं खुश रखदी है कि मेरे नाल भी चंगी है। वो शब्द है पहली करूप, कुजात कुलखणी, सौरे पईया बुरी। वो जनानी जिहड़ी सी वो अपने सौरे घर बुरा विचरदी सी। फिर मैं उन्होंने धक्के मार के कट दिता बाहर। कबीर साहब कहते मैं दूजी लैके आया। अब की स्वरूप सुजान सुलखणी, सहजे उधर धरी, भली सरी मुई मेरी पहली बरी। असीं कहंदे ना चंगा होया मुई साडे गलों लथी, कि चंगा होया गलों लथी। मरदा नहीं बंदा, असीं कहंदे चलो मेरे भाणे ते मारी गया, मैं उन्होंने मूँह नहीं लाउणा। भली सरी मुई मेरी पहली बरी, जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी। हुण दुनिया के लोगों ने ये अर्थ किए ने कि कबीर साहब की दो पत्नियां सी, कि पहली नूं धक्के मार के कढ़िया, दूजी नूं लैके आए ते सुखी बसी। नहीं, ये दो पत्नियां नहीं सी, एक भैड़ी मत ते चंगी मत की कहानी। इस कहानी का जिक्र कर रहे हैं कबीर साहब शब्द। एक घर वाले जेडे चार दीवारियां वाले असीं सोने बनाए मंदिर, वो नहीं, वो इस घर की गल कर, शरीर घर। मेरे शरीर घर विच जेड़ी मत मैली सी, भैड़ी सी, कुबोल बोलण वाली सी, अंदरों तंग करन वाली सी, दूजियां नूं परेशान करन वाली सी, कलेश वाली सी, दूजियां दा बुरा सोचण वाली सी, अगलियां दी जड़ां नूं वड्डण वाली सी, दूसरे दी गूंज नूं बर्दाश्त करन वाली नहीं सी। मैं उस माड़ी मत को चक के करा सोचा। ये पत्नी नहीं है, ये मत है। इस कहानी का जिक्र कर रहे कबीर साहब, बड़ी कमाल की गल। पहली करूप माड़ी सी, कुजात बड़ी भैड़ी सी, कुलखणी लक्षण वाली होंदी है जिहदे विच 32 लक्षण होण।
पर कहते पहली मत च एक भी लक्षण चंगा नहीं सी। सौरा पई आ बुरी, सौरा घर है रब दा घर जिथे अंतम वेले सब दा न्याय होना है, जिन्हों बाणी कहती सबना सौरे बजना सब मुकला बनना। ये वो भोला सौरा घर है कि पेव कड़े साहु शेव तू सावरड़ा सुख वस गुरमिल चल। ये पेका घर है वो सौरा घर है। मतलब की है जिवें कुड़ी का जन्म होंदा है, कुड़ी का जन्म होंदे सार उहदे माँ बाप कहंदे आ भाई इहदियां एफडीआं करा दो, फलाने साल फलाने 10-15 साल तक ਇਹਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 2 ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, क्योंकि 20-25 ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਆਹਣਾ ਅਸੀਂ, ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ। ਇਵੇਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆ, 40 ਦੇ ਆ, 50 ਦੇ ਆ, 60 ਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 100 ਦੇ ਆ, एक दिन ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ मतलब है मौत, कि मरना सब ने है। ये रब दे घर की गल है कि पेव घड़े ये साडा पेका घर है, कुड़ी ने पेके घर नहीं टिकना, सौरे घर जाके वो इज्जत मान प्राप्त करेगी। साडे समाज दे विच साडे देश विच पेके घर विच टिकी हुई कुड़ी नूं इज्जत नहीं मिलती जिन्नी इज्जत विआही कुड़ी नूं मिलदी। और साडे समाज विच एक धर्मी मनुख नूं इन्नी इज्जत का जिक्र किया बाणी च, जिस इज्जत नूं बहुत बड़ा आख्या, जिन्हों महाराज कहते हैं जिस नीच को कोई ना जाने नाम जपत को चौमुठ मन, जाके निकट ना आवे कोई सगल सृष्ट ऊहा के चरण मल धोई, जो प्राणी काहू ना आवत तां जिहदी मत मैली है। जिन्हों पिंडां विच कहंदे ना अक्सर ना ये बंदा 3 चे ते ना 13 चे। 3 दिन होंदे सी विआह दे, वाहिगुरू 3 दिन होंदे सी मरग दे ते 13 दिन होंदे सी विआह दे। ये बनाया होया सी लोगों ने इस तरह का 3 दिन का विआह करना है तो 13 दिन का मरग करना है। पर अज पुठा हो गया काम, अज मरग 3 दिनों के विच खत्म करो, भोग पा के ते विआह जिन्हें मर्जी लटका सकते हो लटकाओ, पुठा काम हो गया। ये ना बंदा खुशी च वरतन वाला ते ना एक गमी च वरतन वाला, माड़ी मत वाला। कबीर साहब कहते मैं सच्चे गुरु तो मत नहीं, पहली करू कुजात को लखनी सौरे पईया बुरी, जिहड़ी हुण मैं मत लई है ना गुरु तो, अब की स्वरूप सुजान सुलखनी सहजे उधर धरी। उधर का मतलब हिरदे दे अंदर वो मत बस गई है। भली सरी मुई मेरी पहली बरी, बड़ा चंगा होया मेरी भैड़ी मत मर गई जिन्हें मैनू कभी जीवन नहीं देता। अगले जिक्र करते ने कहते जुग जुग जीवो मेरी अब की करी, ये मेरी मत, इस मत ने मैनू जुग जुग जीवो का मतलब पता की है, जेड़ी हुण मैं चंगी मत चंगे गुण अपने सच्चे गुरु तो हासिल किए ने। कबीर साहब कहते ये कदी कबीर नूं मरण नहीं देंगे। कबीर कदी मरिया? कबीर साहब कितने मर सकते हैं? कबीर अज भी जीवते, अज भी बाणी रूप के बैठे ने, मौजूद ने। हाँ कबीर साहब ने क्या, कबीर मरता मरता जग मुआ मर पे ना जाना कोई, ये ना कह दो कि डॉक्टर साहब ने मरण की गल करते, कबीर साहब ने आप मरण की गल करते। ऐसी मरनी जो मरे बाहर ना मरना हो। कबीर साहब की बड़ी कमाल की गाथा है, उस गाथा का जिक्र कबीर साहब ने अपनी बाणी में किया। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दसी, कबीर साहब कदी अपनी मत नूं वोटी कहते अपनी, कदी अपने अंदर दियां भावनावां नूं अपना मुंडा कहते, अपना बेटा कहते। और सानू बाणी च अक्सर ये भुलेखा पैदा कि कभी कबीर साहब अपने बच्चों की गल कर रहे, कभी अपनी वोटियां की, बट इट्स ऑल अबाउट मैटाफर्स, इट्स सिंबॉलिकल। जिस तरह तुसीं हैरान होवोगे जपजी साहब की बाणी च मुंदा संतोख शर्मपत झोली ध्यान की करना विभूत। हुण गुरु नानक साहब कहते मुद्रा पाओ संतोख दियां। हुण हर सिख कन्ना च मुद्रा पा ले, हर सिख अपने पिंडे ते विभूति मल ले जोगियां की तरह। खिंदा काल वो झोला टंग ले, जिहड़े झोले जोगी लोग टंग के फिरदे ने, जिहदे विच खिंदा पाउंदे ने। कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत ते हाथ विच सोटा फड़दे। महाराज कहंदे नहीं, तुहाडे अंदर कंटेंटमेंट संतोख पैदा हो जाए, वो तुहाडे कन्नां दी मुद्रा है। कितनी खूबसूरती है।
हुण कन्नां विच मुंदरां क्यों पाईआं जांदियां सी? इहदा कोई कारण होएगा। जोगियां ने साडे शरीर के 2 पॉइंट्स बड़े सेंसिटिव मंने ने। एक कन जिथे ईयरिंग्स पाए जाते हैं, एक पैर ते उंगल अंगूठे दे उंगल दे विचकार दा पॉइंट जिथे खड़ावां पाईआं जांदियां। खड़ावां इसलिए पाईआं जांदियां सन जद तुरीए ते उस पॉइंट ते जोर पए जिस पॉइंट को काम वासनावां नूं कंट्रोल करने वाला पॉइंट, ते कन्नां दे पॉइंट नूं काम भावनावां नूं उकसाउण वाला ये पॉइंट है। इनू शेक दईए ताकि साडे अंदर काम ही ना पैदा होए। गुरु नानक साहब कहते तन नूं जिन्ने मर्जी तसीहे दे दिओ, जे मन दे अंदर काम चल रहा होएगा तो कोई फायदा नहीं। तन अखां नूं खोल के एक काम देखोगे, अखां बंद करके अंदर 1000 वारी काम वासना पैदा होगी। अखां खोल के तो तुसीं कहोगे नहीं कि असीं अखां बंद करके उस वासना के उत्ते काबू पा लीए। कबीर साहब कहते अखां बंद करके जिहड़े तूफान चल रहे हैं वासना, उन्होंने कौन रोक लेगा? उन्होंने कौन रोक लेगा? कबीर रोड़ा होए रो बाट का तज मन का अभिमान, ऐसा कोई दास होए ताने मिला भगवान। कबीर साहब कहते बंदगी इन्नी कर इन्नी हलेली लिया कि जिवें सड़क के उत्ते एक पत्थर रोड़ा पिया हुंदा है ना, उस तरह हो जा। कोई राहगीर आए जुत्ती पा के ठुड्डा मारे तो रोड़ा उस पासे ठुड्डा मारे तो उस पासे चला जाए, उस पासे ठुड्डा मारे तो उस पासे चला जाए। कहते इस तरह का सुभाव करना कि कभी कभी मन के विच विरोध लैके ही ना। पर कबीर साहब कहते नहीं, जिहड़ा जुत्ती पा के आएगा वो ठुड्डा मार सकता है, जिहड़ा नंगे पैर आ जाएगा फिर उन्होंने ते रोड़ा चुभ जाएगा। असीं एवें ही करते हैं। जिहड़े बंदे साडे तो पैसियां करके ताकत करके वड्डे ने उस अगे असीं सलाम ठोक दिंदे हैं, ते जिहड़े साडे तो मातड़ लगदे ने ते उन्होंने असीं ऐसी की तैसी कह दिंदे हैं। कबीर साहब कहते ये नहीं, रोड़ा भी नहीं होगा। ये भी क्या कि रोड़ा हो रो बाट का तज मन का अभिमान, ऐसा कोई दास होए ताने मिला भगवान। रोड़ा हुआ तो क्या भया, पंथी को दुख दे, ऐसा तेरा दास है जौ धरन मैं के। कहते मिट्टी हो जा। रोड़ा ते नंगे पैर कोई तुर के आएगा तो पत्थर चुभेगा, मिट्टी ते बिल्कुल विछी हुई है ना, वो ते नंगे पैर भी कोई तुर के आए तो उन्होंने बिल्कुल तंग नहीं करेगी। कबीर साहब कहते हाँ मिट्टी ठीक है, मैं मिट्टी की तरह हो जाना, मेरा सुभाव मिट्टी की तरह। कोई जुत्ती पा के आए भावें नंगे पैर, कोई बड़ा होए भावें छोटा होए, सब नहीं बराबर। पर कहते नहीं, मिट्टी उन्ने चिर तक मिट्टी धरती के नाल जुड़ी है जिन्ने चिर तक हवा नहीं चल रही। जे हवावां वहन लग गई उही मिट्टी जिहड़ी पैरां थल्ले है उड़ के लोकां दीयां अखां ते सिर विच पेगी। कहते मिट्टी भी नहीं। अज तो मैं ठीक हाँ, बड़े आनंद नाल जीवना, कल नूं किसी ने आके मैनूं कहा वाह यार तू कैसा है, कमाल दा बंदा है, मैं मन गया यार तेरी ताकत, तेरी समर्था, तेरा सबर, तेरा संतोख। कहते किसी ने आके फूक भरी ना माड़ी जी, यार तू तो बहुत चंगा है, तू तो बहुत भला है, बहुत भला, बड़ा दान करता है, पुण्य करता है, बड़ी चंगी कथा करता है, बड़ा सोहना कीर्तन करता है। कहते माड़ी जी फूक मारी ना, उही जिहड़ी मिट्टी धरती ते विछी हुई है उही उड़ के लोगों के सिर ते पैनी शुरू हो जाए। कमाल है। कबीर साहब कहते नहीं, देखो कितना पैराडॉक्सिकली कह रहे हैं। पहला कह रहे पत्थर हो जा, कहते पत्थर नहीं चुभेगा, फिर कहते मिट्टी हो जा, कहते मिट्टी भी नहीं। ये भी क्या कि नहीं, राख हुई तो क्या, ये क्या ना कि ऐसा कोई दास हुई ज्यों धरन में खे हुई तो क्या पया, जो उड़ लागे अंग। कहते फिर नहीं, हरजन ऐसा चाहिए ज्यों पानी सरबंग। कहते पत्थर भी नहीं, मिट्टी भी नहीं, पानी वर्गी हो गई। पानी का सुभाव है, जग विच पाया जग का रूप लै लैंदा, गिलास विच पाया गिलास का, घड़े विच पाया घड़े का, निवाण हुई तो रुड़ गया। पर कहते हाँ ये पानी का गुण है, जिथे निवाण है उत्थे रुड़ेगा। जिस भांडे च पाता, जे गमी विच रखता तां भी ठीक है, जे खुशी विच रखता तां भी ठीक है। पर एक होर माड़ा सुभाव है पानी का कि जे पानी नूं थोड़ी जी ठंड लगी ना, वो जम के बर्फ हो जाता है, ते जे पानी नूं माड़ा जा सेक लगे तो वो उबल जाता है। ये भी नहीं, पानी का सुभाव ही ठीक है, पर पानी के अंदर भी एक नैगेटिविटी है। जे माड़ी जी लोगों ने फूका मारिया ना ठंडिया ठंडिया, कहते फिर हौमे की आकड़ जमा देगी मैनूं, हम भी होते हैं।
ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਕਬੂਲ ਬੋਲਦੇ ਗਰਮ ਗਰਮ ਤੱਤੇ ਤੱਤੇ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਉਬਲਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦਾ ਫਿਰਦਾ। कहते ना पत्थर वर्गा, ये है जानी जानी रे राजा राम की कहानी, अंतर जोत राम प्रगासिया गुरमुख विरलै जानी। ये बिरली बिरली कहानी कबीर साहब कहते, इनू होर कहानियां की तरह ना समझियो। ये अगमी दरबार की उस पार ब्रह्म परमेश्वर की कहानी, जिथे कबीर साहब कहते कि मैं स्वर्ग ते नरक दोनों खत्म कर, अज तो हज़ारां साल तो पहला तक स्वर्ग ते नरक के डरावे दई जा रहे, भाई ये करोगे स्वर्गां ते जाओगे, ये करोगे। कहते स्वर्ग नरक में दोनों दोनों खंडित कर, हम काहू की कान ना कर दे। कहते तेरा स्वर्ग पंडिता तैनू मुबारक, ओ काजी तेरी बहिश्त तैनू मुबारक, मैं ना तेरे स्वर्ग की लालच विच हां ते ना मैं तेरे दोजख के डर विच हां, मैनू नहीं तेरे स्वर्ग नरक दी, मैं तैनू दसांगा पाप ते पुण्य की होंदे, तू नहीं मैनू दसेगा। मैं किसी का बजिया होया नहीं हाँ, तू हरी का दास नहीं है, तू ठग ब्राह्मण है। गले जिना जप माड़ियां लोटे हाथ नहीं पग, ओ हर के संत ना आखियां बानारस के ठग। ये कबीर साहब ही कैसे ठग को भगत है गुरु ग्रंथ साहब जी का। कबीर साहब आम नहीं है, डांग लैके कहता ब्राह्मणा नूं, ब्राह्मण कहते तू ते काशी विच बस रहा, काशी च ते कोई पापी भी मरे वो स्वर्गां च जाएगा, जाके मगहर जाके मर। पंडितां ने कहा सी कबीर साहब ने, कबीर साहब ने कहा एक भावें काशी होए ते भावें मगहर होए, मन जे पवित्र है ना, बंदा जिथे मर्जी मरे वो सदा ही अमर, उन्हें कोई मार नहीं सकता। यही क्या सी ना कि लोग जाने ये जीत है, तो ब्रह्म विचार। इस गल नूं कबीर साहब कहते ना रोड़ा ना मिट्टी ना पानी, पानी हुआ तो क्या भया, सीरा ताता होए। फिर कबीर साहब दसो रब दा भगत किवें होना चाहिए। ये सिर्फ 2-4 मिनट आप संगतां दे नाल रह गए ने, ये गल सुनने वाली एक कहानी का जिक्र है। रब दा भगत ना पत्थर वर्गा होए, रब दा भगत ना मिट्टी वर्गा होए, रब दे भगत दा सुभाव ना पानी वर्गा होए। कबीर साहब कोई फैसला ते दिओ, तुसी पत्थर नूं भी खंडित करता, मिट्टी नूं भी खंडित करता, पानी नूं भी कहता वो भी जम जांदा है, जे फ्रिज विच रख दो वो भी तत्ता सड़न लग जांदा है, जे उबल जाए फिर भगत किहो जा होए। कबीर साहब ने सुनो, ना पत्थर वर्गा ना मिट्टी वर्गा ना पानी वर्गा, पानी हुआ तो क्या भया सीरा ताता होए। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही लोग, जिवें रब है उवें रब दा भगत होना चाहिए, बिल्कुल भेद नहीं होना चाहिए। एक कहानी मैं तुहानूं दसना चाहता। असीं रब बनण दी गल करदे हां ते असीं दावे करदे हां नहीं जी मैं ते सच बोलदा, मैं ते फलाना करदा, मैं उहदी भी मदद करदा, मैं उहदा भी भला करदा। गुरु नानक साहब कहंदे देंदा दे जपो जपो, देंदा दे लैंदे थक पाए, जुगा जुगंदर खाई खाए। कदी रब ने आके पूछा मैं तेनू इन्ना दे रहा सी, तू मेरा शुकराना कीता कि नहीं कीता। रब दा सुभाव है, वो दे के नहीं थकेगा, असीं लै लैके मुकर जावांगे। बहुता कर्म ये पौड़ी पढ़ो फिर समाप्ति है। बहुता कर्म लिखिया ना जाए, बड़ा दाता तिल ना तमाए। तमा कहते लालच, जिस रब विच तमा लालच तिल दे दाने जिन्ना नहीं है, हरी दा भगत भी ओहो जा होना चाहिए, ओहो जा होना चाहिए। किहो जा होना चाहिए, फरीदा बुरे दा भला कर, किहो जा होना चाहिए, किहो जा होना चाहिए। जब धारै को बैरी मीत तब लग नहीं चल, ना ही चीत ना बैरी ना मित्र सब बराबर, किहो जा होना चाहिए। निवन सो अखर खमन गुण जिहवा मणिया मंग, ये त्रै भैणे वेच कर काम सारी। ये है कहानी कबीर साहब। जब कबीर साहब ने इस कहानी को दुनिया के सामने रखा तो कहता अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारे पानी, राम कबीरा एक भय है कोई ना सकै पछान। कहो कबीर जब जानिया तो मन मानिया, मन माने लोग ना पतीजै, ना पतीजै तो क्या कीजै। जे तुहानूं नहीं पसंद आउंदी ये कहानी, कहते जाओ फिर अपने घरां नूं मुड़ जाओ, मैनूं कुछ नहीं लेना। सीधी गल करते, कहते नहीं समझ आउंदी, कहते भावें टट्टे मूँह च जाओ मेरे। इस तो वधिया कहते फिर कोई भी नहीं समझा सकता जे हुण भी ना समझे। गुरु अर्जुन साहब जी का तुसां ने हुक्मनामा पढ़िया,
उत्ते आउण लग्या तनासरी दा पंजवां चतुर्दिशा तीनों बल अपना सिर ऊपर कर धारियो कृपा कटाक्ष अवलोकन कीनो दास का दुख बिताए कि सतगुरु जी मैं तुहाडे कोल आया मेरी भैड़ी मत का नाश करो मेरे अंदर चंगी मत का प्रकाश करो तुसी मेरे सिर उत्ते हाथ रखो सिर ऊपर कर धारियो दा मतलब मेरे सिर उत्ते हाथ रखो वड्डियां दी तरह ते कृपा कटाक्ष एक बख्शिश रूपी नदर कर दो कहते दास का रूप बिदारियो मेरे दुख मेरे रोग खत्म कर दो अंतम पुता ने जो मांगा ठाकुर अपने ते सारे जो सोई सोई नानक दास मुक्ते जो बोला यहाँ वहाँ सच पेका घर भी सबर जाएगा फिर सोरा घर भी सबर जाएगा सतगुरु की बख्शिश कर समय की समाप्ति है भाई नंद लाल जी ने गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कहा कि नंद लाल मैं तेरे ते बहुत खुश हाँ तू मंग लै जो मंगना है तेनू बादशाहियां दे दा तेनू सरदारियां दे दा तेनू राज भाग दे दा तू आवाज कर किस धरती का राज चाहिए नंद लाल तेनू तू सब कुछ लै तेरे को जो चाहिए एक आवाज कर गुरु गोबिंद सिंह तेरे अगे खजाने खोल देंगे तो भाई नंद लाल कहते गुरु गोबिंद सिंह जी जो तुहाडे दर दा कुत्ता बनने का स्वाद है ना वो किसी बादशाही का भी स्वाद नहीं कहते मैनू अपने दर का कुत्ता बना दो कहते किवें नंद लाल कहते तुसी प्रशादा कहते जिवें एक बादशाह डाइनिंग टेबल ते बैठ के अपने वजीरां नाल अपने परिवारां नाल 36 प्रकार के भोजन खांदा है मालकन दी कमान खांदा है कहते जे वो झूठा भोजन बच जाए ते वो भी कुत्ते नूं पा दिंदा ते कुत्ता वो खा के भी मालक दी मलकीयत नूं मालक दी प्रेम वाली हलीमी नूं ओदे अगे पूछ लाउंदा ओदे अगे सिर ओदे पैर चटदा है पर कुत्ता कभी ये नहीं कहता मेरे मालक ने मैंने झूठा खाया गुरु गोबिंद सिंह जी तुसी अपने आनंद अपनी मलकीयत अपने सिंगां नाल मानो ते मैनूं झूठ भावें अपनी पा दो जिवें एक कुत्ते नूं झूठ पा दी जाती है जो झूठ खा के भी हो वफादार रहता है बस मेरे की कृपा करो लाल सब ए गुलाम सब फारसी कहते मैं सिर्फ वफादार मैनू जे देनी है गुरु साहब अपने दर की वफादारी दे दो ऐसी वफादारी जो गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं जिमें स्वामी को ग्रह ज्यों सदा जपो जी स्वामी को ग्रह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नेत गुरु तेग बहादुर साहब कहते घर च कुत्ता पालिया ना कुत्तियां तो सीख लिए कि वफादारी है ये वफादारी गुरु के सिखा के नानक ए विद हर भजो एक मन होए एक चित अपने गुरु की वफादारी कर गुरु तो बिना तेरा कोई नहीं है कोई इस धरती से जे तू गुरु की वफादारी गुरु वाल वफादार रहेगा गुरु तेरी कभी पिठ नहीं लगन देगा जाम गुरु हुए बल तन है क्या गारव दी जाए जाम गुरु हुए बल लख बाहें क्या की जाए जाम गुरु हुए बल ज्ञान अर ध्यान अनन पर जाम गुरु हुए बल शब्द साथी सो सचो घर जो गुरु गुरु अहनिस जपै दास पट बेनत का है जो गुरु नाम रिद में तरह जन्म मरण दोहू ठहर है लाल सग ए गुलाम गुरु गोबिंद सिंह दागदारे नाम गुरु गोबिंद सिंह मैनू गुरु गोबिंद सिंह सिर्फ अपने दर की वफादारी दे जे मैं तेरे दर से जुड़िया ना तो फिर मेरा कोई बाल भी नहीं कर सकता सतगुरु बख्शिश करे असी भी गुरु के नाल प्रेम रखिए जे गुरु वाले होवांगे तो फिर गुरु साडी के नहीं लगन देगा बहुत बहुत धन्यवाद आप सारियां संगतां का सारे प्रबंधकों का सब को धन्यवाद कल श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का मैं बहुत धन्यवादी हूं कि आप संगतां ने इन वेरी शॉर्ट नोटिस आप संगतां के दर्शन करने का पावा साहब ये मौका सुभाग बख्शिया सो बहुत 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 बहुत